हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको क्लास 12 के सब्जेक्ट मैथ के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न को हल कराएंगे, जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम में 8 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। आप लोग यदि अनसॉल्व्ड को उठा के देखेंगे तो आपको ये इस प्रकार का प्रश्न सभी सेटों में मिल जाएगा, जो आपका 8 नंबर का पूछा जाता है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और देखें कि इस प्रकार के प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल करते हैं और आप लोग 8 नंबर अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्लियर करें। तो प्रश्न है, लिखा है रेखा आर वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप तथा आर वेक्टर बराबर 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप प्लस म्यू ब्रैकेट में है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात करो। ये प्रश्न तुम्हारा 8 अंक का पूछा जाता है। आपको किसी ना किसी सेट में नहीं, सभी सेटों में मिलेगा। 1-2 नंबर का नहीं, पूरे 8 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो देखो, सबसे पहले हमको करना क्या होता है, जो पहली रेखा है उसकी तुलना कराई जाती है a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर से। तो हमको a1 और b1 के मान निकाल लिए जाते हैं। जो पहले ब्रैकेट में लिखा होता है वो होता है a1 वेक्टर का मान। तो लिख लेंगे a1 वेक्टर बराबर आई कैप प्लस का 2j कैप और प्लस का 3k कैप। इसी प्रकार b1 वेक्टर का मान जो लेमडा के बाद ब्रैकेट में लिखा है आई कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 2k कैप। और जो दूसरी रेखा दी गई है उसकी तुलना हम कराते हैं a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर से। तो यहाँ से हम a2 वेक्टर और b2 वेक्टर के मान लिखेंगे। तो हो जाएगा a2 वेक्टर बराबर 4i कैप प्लस का 5j कैप और प्लस का 6k कैप। और b2 वेक्टर का मान हो जाएगा 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का k कैप। अब हमको यहाँ पे निकालना क्या है, बीच की न्यूनतम दूरी। तो हमारे पास जो दूरी का सूत्र होता है वो आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लेना। d बराबर मॉड के अंदर b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1, इन सब में वेक्टर रहेगा, पूरे के बटे रहेगा b1 क्रॉस b2 वेक्टर का मॉड और फिर पूरे का मॉड। तो ये होता है हमारा, जब दो रेखाएं सदिश रूप में दी गई हों तो दूरी निकालने का सूत्र। तो यहाँ पे हमारे पास b1 क्रॉस b2 निकालना है, फिर उसका डॉट गुणा करना है a2 माइनस a1 से और बटे है b1 क्रॉस b2 का मॉड। तो सबसे पहले हम b1 क्रॉस b2 निकाल लें या a2 माइनस a1 निकाल लें। तो सबसे पहले हम b1 क्रॉस b2 निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे b1 क्रॉस b2 बराबर, हमको क्रॉस मतलब सदिश गुणा निकालने के लिए सारणिक मेथड का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहली पंक्ति होगी i j k। अब उसके बाद में दूसरी पंक्ति बनेगी b1 के गुणांकों से। तो b1 का गुणांक i के साथ कितना लिखा है, कुछ नहीं लिखा तो 1 माना जाएगा। j के साथ में माइनस का 3 लिखा है और k के साथ में 2 लिखा है। किससे लिया हमने, b1 वेक्टर से। अब तीसरी पंक्ति होगी b2 वेक्टर से। तो लिखा है 2 3 1, क्योंकि इसके साथ 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। अब इसको हमको क्या करना है, हल करना है। तो सारणिक का विस्तार देखो किस प्रकार करते हैं। तो आई कैप हमने लिख लिया, यहाँ लगा लिया ब्रैकेट।
आई कैप इस पंक्ति में है, इस स्तंभ में, इसको छोड़ देना और इसको छोड़ देना। बचे कितने? केवल इतने बचे हैं, मतलब ये वाले अवयव तुम्हारे बचे, इनका गुणा कर लेना, गुणा क्रॉस ऐसे। तो यहाँ पे माइनस का 3 गुणते 1 तो माइनस का 3, तो ये माइनस का 3 बीच में आएगा माइनस का चिन्ह, इन दोनों का गुणा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ऐसे ही आपको गुणा करना है सबका। फिर बीच में आता है माइनस का चिन्ह जे कैप, फिर जे जिस स्तंभ में उसको छोड़ो, जिस पंक्ति में उसको छोड़ दो, तो बचेगा क्या? 1 2 2 1, तो 1 गुणते 1 कितना होगा? 1 माइनस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। फिर प्लस का होता है के कैप, ये चिन्ह याद रखना, आई के साथ प्लस, जे के साथ माइनस और के के साथ प्लस। इसी प्रकार इसको छोड़ना, इसमें छोड़ना, तो इसका गुणा इसमें, तो 3 का नम 3 माइनस इसका गुणा इसमें, तो माइनस का 6, ये माइनस का तो हो जाएगा प्लस का 6। इसको हम लिख लेंगे सही करके, तो माइनस का 6 में माइनस 3 जुड़ जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा 9 आई कैप। फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, ठीक, 1 में 4 घट जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, माइनस चिन्ह ये है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3 जे कैप। यहाँ पे प्लस 6 और 3 9 के कैप। तो ये तो आ गया हमारा b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मान। अब हमको यहाँ पे इसका मान भी चाहिए होता है, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, तो साथ में इसका यहीं पे मान भी निकाल लेना, b1 क्रॉस b2 का माड बराबर, माड निकालने का तरीका होता है अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग। तो यहाँ माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ये आई का गुणांक माइनस का 9, जे का गुणांक 3 और के का गुणांक 9। तो देखो कितना आएगा, माइनस 9 का स्क्वायर 81 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 का स्क्वायर 81। इन सबको हम जोड़ देंगे तो 81 में 9 जोड़ो 90 हो गया, 90 में 80 यानी 81 जोड़ना है तो हो जाएगा अंडर रूट 9 8 17 170 और 171 हो जाएगा। अब 171 को हम लिख सकते हैं 19 नहीं होता है 171, 9 गुणते 19, तो 9 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा, मतलब 3 रूट 19। तो ये आ गया तुम्हारा b1 क्रॉस b2 वेक्टर का माड, ठीक। अब हमको निकालना क्या है अभी, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर निकालना है। तो अब यहाँ निकालेंगे हम a2 वेक्टर माइनस का a1 वेक्टर बराबर, a2 वेक्टर में से a1 वेक्टर घटाना है। a2 वेक्टर का मान सबसे पहले लिखेंगे 4i कैप प्लस का 5j कैप प्लस का 6k कैप, ये लिखें। फिर बीच में माइनस का चिन्ह, क्योंकि a1 वेक्टर है, a1 वेक्टर में लिखा है i कैप प्लस का 2j कैप प्लस 3k कैप, लेकिन बीच में चिन्ह का है माइनस का है, तो ये सब चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, मतलब i कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 3k कैप। क्योंकि बीच में घटा रहे हैं तो बाद वाले सदिश के सभी चिन्ह चेंज हो जाएंगे। मान लो ये माइनस का 2j होता तो यहाँ प्लस का 2j हो जाता, सब प्लस में है तो माइनस हो गए। अब यहाँ हम घटा लेते हैं, 4i में यहाँ कितना 1 माना जाएगा, 1i घट जाएगा, कितना बचेगा 3i कैप, यहाँ 5j में 2j घट जाएगा प्लस का 3j, यहाँ 6k में 3k घट जाएगा तो प्लस का 3k। ये तो आ गया तुम्हारा a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का माड। अब देखो जो सूत्र लिखा है इसको हम सभी का 1 डाल देंगे। सूत्र में b1 क्रॉस b2, फिर बीच में लगा है डॉट, मतलब अदिश गुणा, तो इसका मान भी हम यही निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखो ज़रा, b1 क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 माइनस a1 वेक्टर, यहाँ मान रखाएंगे। b1 क्रॉस b2 का मान देखो कितना आया था, ये आया था माइनस का 9i प्लस का 3j और प्लस का 9k डॉट, मतलब अदिश गुणा a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 का मान ये आया है 3i प्लस 3j प्लस 3k, 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस का 3k कैप। अभी हमने आपको क्रॉस गुणा करना बताया, तो क्रॉस गुणा करने के लिए सारणिक विधि से करते हैं। यहाँ पे कौन सा गुणा है, डॉट, मतलब अदिश गुणा,
तो इसमें करने का तरीका ये होता है कि आई वाले गुणांक की आई से गुणा कर दो। तो यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, तो 9 त्रिका 27, लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का। फिर प्लस 3 त्रिका जे वाले का जे से 3 त्रिका 9, प्लस के वाले का के से 9 त्रिका 27। तो यहाँ -27 + 27 कट जाएगा, कितना आएगा निकल के 9। मतलब b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का जो मान आया वो आया 9। अब ये सब मान जितने हमने निकाल लिए समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से d बराबर मॉड, देखो जरा समीकरण 1 में क्या लिखा है, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, जो कि हमने कितना निकाला है 9 निकाला है। तो ऊपर कितना आ जाएगा 9 बटे लिखा है b1 क्रॉस b2 का माड, तो वो हमने ये निकाला था b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का माड आया 3√19। तो यहाँ लिख देंगे 3√19। अब माड लगा है, माड क्यों लगाया जाता है, जिससे तुम्हारा माड के अंदर मान अगर माइनस के हों तो हमेशा प्लस के लेना होता है। तो यहाँ माड हटा देंगे, 3 से इसको काट देंगे, 3 त्रिका 9। तो जो हमारी दूरी निकल के आएगी वो आएगी 3/√19 इकाई। तो ये प्रश्न तुम्हारा इस प्रकार से हल किया जाता है और प्रतिवर्ष बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर क्वेश्चन एक बार में ना समझ में आए तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में इसको एक बार स्वयं से लगाइए या वीडियो को दोबारा देखिए, जिससे आपको ये प्रश्न बिल्कुल से समझ में आ जाए। तो आपके 8 नंबर बोर्ड एग्ज़ाम में क्लियर हो जाएंगे। आपको ये प्रश्न थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन है बहुत अच्छा प्रश्न, 8 नंबर का पूछा जाता है। तो आज एक ही प्रश्न रखते हैं, क्योंकि कुछ बड़ा प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। आपके लिए होमवर्क में यही है कि आप लोग अपनी बुक से इस प्रकार के प्रश्नों को हल करें, जिससे आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में 8 नंबर अच्छे से पा सकें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।